तो हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं आपका एपिसोड नंबर 9 के बाद एपिसोड नंबर 10 की तैयारी के लिए। एपिसोड नंबर 10 देखने से पहले आप एपिसोड नंबर 10 में क्या क्या देखने वाले हैं इसको आप थोड़ा जान लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न आप कितने सेकंड में हल करना सीखेंगे, 10 सेकंड में, और वो भी किस तरीके से, आधुनिक तरीके से। अब वो टॉपिक जो रहेगा जिससे आप सीखेंगे वो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र से है। एमसीक्यूज प्रश्न भी होंगे और फुलफिल करने वाले भी रहेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले। वो आपको 12th में काम आ सकता है, आईआईटी में, नीट में, एनडीए में, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, दरोगा, सीटेट, रेलवे, ईटीसी में ये काम कर सकता है। ठीक है, अब इन सवाल को आप गौर से देखेंगे और बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर लिख करके भेजेंगे। हम देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं और कितने लोग डीएक्टिव हैं। अगला सवाल आपका आ रहा है। आपका पहला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर है। पहला सवाल में देखिए क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनना है। अगला सवाल आपका देखिए क्या है, कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को हवा के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल क्या होगा, ये आपको लिखना है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। अगला सवाल है, धातु के 2 समरूप गोलों को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिया गया है, तो क्या क्या ऑप्शन है उसके हिसाब से आप कमेंट सेक्शन करें। अब ये नहीं सोचना है कि आंसर भी हम ही दे दें, आंसर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आंसर भेजेंगे, विथ लॉजिक भेजेंगे। 10 सेकंड में कैसे आप हल करेंगे ये आपको हम बताएंगे। कि सबसे पहले तो एपिसोड नंबर 1 से लेकर के एपिसोड नंबर 9 विश्वास बैच का आप ज़रूर देख लीजिए, और ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से देखेंगे तो आपका अपने आप बन जाएगा, उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपका है। कुछ इस तरीके से सवाल है, आप इसको पढ़िए और पैनी नज़र रखते हुए इसको बनाइए। अगला सवाल देखिए क्या है। ये सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको बना के देखेंगे। जैसे ही आप एपिसोड देखेंगे 1 to 9 आपका टोटल सवाल बनेगा, एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा कि नहीं बनेगा। फिर आइए यहाँ पे ये आपका सेक्शन है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे, ये सवाल है आपका कुछ इस तरीके से, ऑप्शन हो गया इस तरीके से। आप अगला सवाल देखिए, इस तरह से कुछ सवाल आपके पास हैं और इसका ऑप्शन इस प्रकार से है। आप आंसर कमेंट सेक्शन में भेजेंगे जब तक मेरा आंसर नहीं जाता है। आपका अगला सवाल ये कुछ इस प्रकार से है। हालांकि ये सवाल अगले टॉपिक से है, लेकिन अगर किन्हीं से बनता है तो बना के देखिए। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। आपका ऑप्शन बहुत ही आसान सवाल है, आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है, इसको बनाएंगे तो मज़ा आएगा, इसको बना करके ट्राई मारिएगा। ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप देखिएगा किस तरह से इसको हल किया जाता है, यानी कि क्विकली आप हल कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो। ये भी सवाल बहुत बेहतरीन है, एपिसोड नंबर 9 में जाकर के आप देखेंगे तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि इस सवाल को अगर आप चाहें तो आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप एपिसोड नंबर 1 से 9 नहीं देखेंगे तब तक आप इसका हल नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल आपका ये है, ये एपिसोड नंबर 1 या 2 देखेंगे तो आपका ये सवाल बन जाएगा। उसके बाद ये आपका जो है सवाल रख देने पर क्या बोल रहा है, प्रतिकर्षण बल, ये आपको एपिसोड नंबर 3, 4 में इसका मिल जाएगा आंसर। आप इस सवाल को आप गौर से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको अगर बनाए तो समझ लीजिए कि वेरी वेरी इंटेलिजेंट, इसको बना के आंसर भेजेंगे। उसके बाद इस सवाल को आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा हुआ भी है बिहार बोर्ड में, अदर बोर्ड में भी पूछा हुआ है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या जो भी हो। उसके बाद अगला सवाल आइए, इन सवालों को आप गौर से पढ़िए, फिर इसका आंसर कीजिए, बहुत इत्मीनान से पढ़िए और फिर इसका आंसर कीजिए। उसके बाद आइए, एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें विक्षेपित किया जा सकता है, किसको विक्षेपित कर सकते हैं, तो ये 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए। इस सवाल को आप देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको भरवाने की कोशिश की गई है, तो आप बेहतरीन तरीके से इसका आंसर कीजिए। उसके बाद आइए, मेरा तो सवाल का आंसर जाएगा ही, आप अपना देख लीजिए कि क्या कितना बना सकते हैं।
उसके बाद अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, आप इसको देखिए, लगने वाले बलों में अनुपात है, तो ये पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको बना के देखिए, मज़ा आएगा। ये सवाल मौखिक है, आप तुरंत आंसर कर सकते हैं, देख कर देखिएगा बनता है कि नहीं बनता है। फिर धातुओं के का प्रावैधुतांक पूछ रहा है, तो ये भी मौखिक आप आंसर कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। फिर ये भी सवाल आपका बहुत ही छोटा है, आप तुरंत कर सकते हैं, 1 लीनियर सवाल है। ये भी आपका सवाल जो है 2 लीनियर सवाल है, बेहतरीन सवाल है, पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पूछा हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा हुआ है, तो इसको देख लीजिए। उसके बाद ये सवाल आप देखिए, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, बस बन जाएगा, इसमें कोई 2 लीनियर है। उसके बाद आइए, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है, इसको भी आप बना सकते हैं, 2 लीनियर है। उसके बाद आइए, अगला सवाल क्या है, 3 आवेश का मामला है, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको बना के देखिए, मज़ा आएगा। अगर आप कंटेंट जानते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि हम थ्योरी पढ़े हुए हैं 1 से लेकर के 9 तक, तो आपसे आसानी से बनेगा। तो इस वजह से इन सवालों को वही लोग हल करेंगे जो आप एपिसोड 1 से लेकर के 9 तक देखे हुए हैं। उसके बाद आइए, अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, जो थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी अगर आप पढ़े हुए हैं तो आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुछ इस प्रकार से है, इसमें फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद अगला सवाल देखिए, ये भी आपका हल्का फुल्का दिमाग लगाएंगे तुरंत बन जाएगा, कुछ इसमें है नहीं। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल आपका ठीक ठाक है, आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन कहें तो है भी, कैलकुलेशन नहीं भी है, इसको आप ठीक से हल करना सीखें, आपको मज़ा आएगा बनाने में, सोचने में मज़ा आएगा। ये भी सवाल बहुत बेहतरीन है, आपको हम थ्योरी बताए हुए हैं, एपिसोड में जाकर के आप देख सकते हैं, आपको आसानी से क्विक आंसर इसमें मिल जाएगा, तो इस वजह से आप जाके उसको देखिए। ये सवाल आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बना करके तुरंत आप आंसर कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद ये सवाल भी आपको बहुत बेहतरीन है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कोई दम नहीं है लेकिन सोचना पड़ेगा, तो सोच करके आप इसका आंसर कीजिए। तब तक के लिए अगला सवाल देखिए, ये सवाल आईआईटी में भी पूछा हुआ है, इसको आप रट्टा भी मार सकते हैं, बना भी सकते हैं, तो जैसे हो आप इसका आंसर बना करके भेजिए। उसके बाद ये सवाल भी आपको बहुत बेहतरीन है, आप इसको बना करके देखिएगा, मज़ा आएगा। ये सवाल बहुत दमदार है, इसको आसान नहीं समझेंगे, जो बना लिए तो वेरी गुड, इसको बना करके देखिए। तो ये 40 MCQs हैं, आप इसको बना करके देखिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर भेजिए, ठीक है। अब आइए कुछ अगले सवाल में चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति है, क्या कह रहा है, यदि कोई वस्तु धनावेशित है तो इसका तात्पर्य है कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की डैश है। अगला सवाल क्या कर रहा है, 2 दिए गए आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के डैश होता है। फिर अगला सवाल क्या कर रहा है, 2 माइक्रोकूलम तथा 6 माइक्रोकूलम के 2 आवेशों पर परस्पर लगने वाले बलों के परिमाणों का अनुपात डैश होता है। अब आते हैं अगला, फिर क्या कहता है, सो देखिए कुछ इस तरह से आपका सवाल रखा हुआ है, जैसे ये है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक डैश राशि है तथा विद्युत विभव एक डैश राशि है। कुछ इस प्रकार से 8वां सवाल है, डैश का परावैद्युतांक अनंत होता है। अगला जो सवाल है और अंतिम, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को डैश हैं, एक कूलम आवेश में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या कर रहा है, L लंबाई की भुजा वाले एक समपंचभुज के प्रत्येक शीर्ष पर +Q आवेश स्थित है। यहाँ पे थोड़ा स्टाइल ज़्यादा मारा गया है, स्थित है लिखा हुआ है। पंचभुज के केंद्र पर स्थित +Q आवेश पर डैश बल कार्य करेगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास 50 से 51 क्वेश्चंस हैं, आप इसको बनाइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजिए। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, इंतज़ार कीजिए इसके आंसर शीट का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय BTS।